दिवाकर जिनके ऊपर सदा सुशोभित है। कायो सर्ग रूप मुद्रारु जो विशाल तन धारी है। अष्ट कर्म के परम विजेता उत्तम पुरुषों के स्वामी। नाभि पुत्र जिन प्रति महात्मा जयवंतो अंतर्यामी। बहुत बढ़िया। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ चल रहा है अपना। इसके दोहा नंबर 470, 7वां अध्याय। इसके 7वें अध्याय के 12वें नंबर के श्लोक पर और कुल मिलाकर 470 नंबर के श्लोक पर चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। 470 नंबर का दोहा। 4 प्रकार के दानों का वर्णन किया। अभी कौन कौन से? आहार दान सबसे पहला तो कौन सा वर्णन किया था? आहार दान, फिर औषधि दान, फिर शास्त्र ज्ञान दान, फिर अभय दान। ऐसे 4 प्रकार के दान का वर्णन किया। अब इन 4 प्रकार के दानों का फल बता रहे हैं कि इनका फल क्या है। 4 प्रकार के दान से प्राप्त होने वाले फल को यहाँ बता रहे हैं। आहारात आहारात सुखितोषधा दतित आहारात सुखिता शोधा सुखि आहारात सुखितोषधात इतराम निरोगता जायते शास्त्रात् पात्र निवेदिता पर भवे पांडित्यमद्भुतम पांडित्यमत्यद्भुतम एतद् सर्वगुण प्रभा परिकर पुंसो मया दानता पर्यन्ते पुनरुन्नतोन्नत पद प्राप्तिर्विमुक्तिस्तथा। पढ़िए। निदान से लौकिक सुख औषधि देने से तन निरोग। शास्त्र दान दे तो पर भव में हो अद्भुत पांडित्य अहो। अभय दान से उपर्युक्त सारे गुण होते अपने आप। उत्तम से उत्तम पद पाकर हो जाता है शिव पद प्राप्त। बहुत बढ़िया। क्या कहा देखो यहाँ पे, कितनी बढ़िया बात कही है। आहारात सुखित, आहार दान से सुख मिलता है इस लोक में ही। और औषधात, औषध दान से इतना माने वो जो इतना माने जो दूसरा औषध दान है उससे निरोगता जायते, निरोगता उत्पन्न होती है। शास्त्रा पात्र निवे शास्त्रा पात्र निवेदिता, पात्र दान माने पात्र को शास्त्र से शास्त्र देने से पर भव में पांडित्यम अद्भुतम, अद्भुत पांडित्य की प्राप्ति होती है। और एतत् सर्व गुणा परिकर, इनको लेकर सारे गुणों की प्रभा का परिकर अभय दानात, अभय दान से पुंसो माने पुरुष को मिलता है। और पर्यंते पुनः उन्नत उन्नत पदम, और उन्नत से उन्नत पद को प्राप्त करके माने विमुक्ति तक, मोक्ष के पाने तक उन्नत से उन्नत पदों को प्राप्त करके और अंत में क्या प्राप्त कर लेता है वो? प्राप्ति विमुक्ति तथा, तथा माना फिर बाद में वो विमुक्ति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ना। इस तरह से मैंने आहार दान से इस लोक में पुण्य के उदय होने से सुख मिलता है। पुण्य के फल से साता के उदय में मैंने आहार दान देने से जो पुण्य बांधते हैं और उस पुण्य के उदय से लौकिक सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। और औषधि दान से निरोगता प्राप्त होती है। पात्रों में शास्त्र दान देने से अद्भुत पंडित बना अगले भाव में मिलता है। और इन सारे गुणों की प्रभा से उत्पन्न, या यूं कहें इन सारे गुणों की प्रभा का परिकर, सारे गुणों का प्रभाव माने सारे गुणों का परिवार एक अभय दान से जीव को मिल जाता है। और उसके बाद में इन दानों के फल से जीव उन्नत से उन्नत पद प्राप्त करके माने चक्रवर्ती, तीर्थंकर आदि बड़े बड़े प्राप्त करके
और अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये बात कही। अब आगे पढ़ते हैं। पढ़िए संगीता जी। उत्तम आदि पात्रों को आहार दान देने से इंद्र, धर्मेंद्र, चक्रवर्ती आदि पदों की प्राप्ति होती है। औषध दान देने से परभव में अत्यंत रूपवान तथा निरोगी शरीर मिलता है। शास्त्र दान देने से अत्यंत विद्वता की प्राप्ति होती है तथा अभय दान देने से उपयुक्त सुख एवं निरोगपना आदि समस्त गुणों की प्राप्ति होती है। अंत में उत्तमोत्तम चक्रवर्ती आदि पदों की प्राप्ति होकर मोक्ष मिलता है। इसलिए उत्तमोत्तम सुख, निरोगता आदि गुणों के अभिलाषी मनुष्यों को अवश्य ही चारों प्रकार का दान देना चाहिए। हाँ, कितनी बढ़िया बात कही यहाँ पे। क्या क्या कहा? उत्तम आदि पात्रों को आहार दान देने से इंद्र, धर्मेंद्र, चक्रवर्ती आदि पदों की प्राप्ति होती है। यहाँ क्या कहा था? वैसे अपन ने जो पढ़ा था उसमें कि लौकिक सुख मिलते हैं, है ना। आहारात सुखित, आहार दान से सुख मिलता है। वो सुख को यहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े पद के रूप में कहा। माने सुख मिलता है मतलब देखो, लौकिक सुखों की प्राप्ति जो है लोग पदों में ही मानते हैं ना। बड़े बड़े पद होते हैं तो उन पदों में जो है लौकिक सुख जीव अनुभव करता है, साता का भी और अपनी कषाय के पूर्ति का भी सुख अनुभव करता है। जैसे चक्रवर्ती बनने में जीव जो है पंचेंद्री के विषयों को भी भोगता है और बड़प्पन का भी अनुभव करता है। तो इसलिए जो लौकिक साता सुख है विषय कषाय के, वो इन बड़े बड़े पदों में प्राप्त होने से यहाँ पर आहार दान से सुख की प्राप्ति के रूप में उन्होंने बड़े बड़े पदों की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा है। मैंने उत्तम आदि पात्रों को आहार दान देने से इंद्र, धर्मेंद्र, चक्रवर्ती आदि जो बड़े बड़े पद हैं उन पदों की प्राप्ति होती है। औषध दान देने से क्या मिलता है? वो कहते हैं परभव में अत्यंत रूपवान और निरोग शरीर मिलता है। यहाँ पर तो केवल निरोग ही कहा था, लेकिन जो निरोगी होता है रूपवान उसी का रूप उसी का होगा, और निरोगी भी और रूप देखो। लेकिन वो औषध से शरीर में बल आता है, बल आने से क्या होता है? कांति आती है, कांति आने से रूप कहलाता है। इसलिए उन्होंने रूप का भी एक और चीज डाल दी कि औषध दान देने से परभव में निरोग शरीर भी मिलता है और रूपवान भी मिलता है। एक्चुअल में तो परभव में ये यहाँ अगली पंक्ति में शायद इसको सबके साथ जोड़ दिया उन्होंने कि परभव में बड़े बड़े पदों की प्राप्ति होगी और परभव में निरोग और रूपवान शरीर मिलेगा। और शास्त्रान देने से क्या मिलेगा? अत्यंत विद्वत्ता की प्राप्ति होगी इस भाव में कि परभव में। यहाँ इन्होंने परभव में नहीं कहा, इसी भाव में भी हो जाएगी। जो शास्त्र का दान देगा, ज्ञान देगा, ज्ञान देने से स्वयं को भी ज्ञान बढ़ेगा ना, तो विद्वत्ता की प्राप्ति स्वयं होगी। ज्ञान देने से बढ़ता है कि घटता है? क्यों? आहार औषधि दान देने से बढ़ेगा कि घटेगा? आहार दान देने से घर का आहार घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा ही घटेगा। बढ़ेगा कैसे? अक्षिण मानस रिद्धिधारी मुनिराज होंगे तो बढ़ेगा, नहीं तो घटेगा। अरे मैंने 2 रोटी बनाई है, एक रोटी में दान में दूंगा तो एक ही रोटी तो बचेगी, एक रोटी एक्स्ट्रा। या तो मुनिराज अक्षिण मानस रिद्धि के धारक हो कि मेरे घर में फिर चक्रवर्ती की सेना भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऐसे क्या अभी चक्रवर्ती की सेना को बुलाएंगे भी कोरोना में तो कोई नहीं आएगा, लेकिन एक शक्ति की बात है। तो इसलिए आहार दान देने से तो घटेगा भैया है, औषध दान देने से भी औषधि घटेगी। क्या आप कोई भी गोली दोगे, गोलियां घटेगी सही ना। वो कोई अक्षिण मानस रिद्धिधारी मुनिराज होंगे बात अलग है, ये तो आहार और औषध तो देने से घटता है। लेकिन ज्ञान देने से घटता है क्या? ज्ञान कभी देने से नहीं घटता है। ज्ञान ऐसा अद्भुत चीज है, आप जितनी दोगे उतना बढ़ेगा। क्या? जितना खर्चोगे ना उतना और बढ़ेगा, और जितना अवेयर अवेयर के रखोगे, किसी को बताना नहीं अपने को, तो
और कई लोग तो बताने में बड़ा भय खाते हैं, अरे कुछ गलत हो गया तो, कुछ मिस्टेक हो गई तो ऐसा है, दुनिया में कोई भी काम नहीं कर सकते हो आप। स्कूल की एग्जाम देने जाओ, टीचर बनो स्कूल के, नहीं भैया कभी अपन ने मैथ्स में कुछ गलत पढ़ा दिया तो क्या होगा, अपने बच्चे हंसी उड़ाएंगे तो स्कूल से बाहर निकाल देंगे तो, नौकरी से निकाल देंगे तो ऐसा सोचने वाला जिंदगी में कुछ कर सकता है क्या? अरे ये सोचो कि हाँ गलती होगी तो होगी, गलती करके सीखेंगे, गलती तो होगी सही, लेकिन गलती कर करके हम क्या करेंगे, उसको सुधारेंगे, सीखेंगे। जो आदमी मेहनत करेगा तो कोई काम कर सकेगा, जो कुछ करेगा ही नहीं तो कहाँ से कुछ होएगा क्या? इसलिए अवसर क्यों चूको, मिले अवसर उसको चूकना नहीं चाहिए। क्या शास्त्र दान देने से जो है, अच्छा आप क्यों कि कौन लेने वाला है, तो कोई नहीं, कौन नहीं लेने वाला है, अपने घर में अपने बच्चे हैं, परिवार है। सासू जी का नहीं कह रहा हूँ मैं कि सासू जी तो अपने खुद को ज्ञान दान देती है, बाकी अपने परिवार में और भी तो लोग हैं ना, उनको अपन ज्ञान दान दे सकते हैं। वो अपने को ज्ञान दान देते हैं दुनियादारी का, अपन उनको धर्म ज्ञान दे दो है? और रिश्तेदार है, ज्यादा कोई कुछ बात करे तो उसको थोड़ा 10 धर्म का प्रवचन सुना दो। क्या 4 प्रकार के दान का वर्णन कर दो, आहार औषध अभय दान, 10 धर्म, 12 भावना, बाल बोध 1 2 3 भाग, 6 डाला, थोड़ा बहुत ज्ञान देना, कोई दिक्कत नहीं, चिंता की हाँ कोई लेना ही नहीं चाहे उसको छोड़ देना, लेकिन यदि थोड़ा भी कोई पात्र हो तो उसको ज्ञान दान देने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी चाहिए। शास्त्र दान देने से अत्यंत विद्वत्ता की प्राप्ति होती है, और अभय दान देने से उपरयुक्त जितने सुख है वो तो मिलते ही है, और निरोगपना आदि जितने भी गुण हैं उन सब गुणों की भी क्या होती है, प्राप्ति होती है। माने सारे गुणों का परिवार अभय दान देने से मिलता है। अरे आपने अभय दान दे दिया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, कोई छोटा मोटा काम तो ही नहीं किया है, आपने प्राणी को अभय दिया। अभय से बढ़ के कोई चीज नहीं है दुनिया में, जान से बढ़ के किसी को कोई चीज नहीं है। एक जान की कीमत करोड़ों सोने के दिनारों से भी अधिक है, क्योंकि करोड़ों सोने के दिनारे लेके भी कोई अपनी जान नहीं देना चाहता, इसलिए जान सबसे कीमती है। तो जिसने जान का दान दे दिया, मैंने किसी की हिंसा नहीं की, तो मानो उसने 3 लोग की संपत्ति का दान दिया है। और इसलिए उन्होंने कहा कि वो जीव तो सारे सुखों को और सारे निरोगता आदि सारे गुणों को प्राप्त कर लेगा, और अंत में उत्तमोत्तम चक्रवर्ती आदि पदों की प्राप्ति होकर अंत में वो मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए अपने को उत्तमोत्तम सुख के लिए, निरोगता आदि गुणों के लिए, यदि इन गुणों के अपन अभिलाषी है, उत्तम से उत्तम सुख के अभिलाषी है, मोक्ष सुख के अभिलाषी है, और हम यदि गुणों के अभिलाषी है, रत्नत्रय के, 10 धर्म के, अनंत चतुष्टय के, इन गुणों के यदि अभिलाषी मनुष्य हैं तो अवश्य हमें क्या करना चाहिए, 4 प्रकार का दान देना चाहिए। आहार, औषध, अभय और ज्ञान दान, ये चारों प्रकार का दान गृहस्थ शावक को अवश्य देना चाहिए। अब और क्या कहते हैं देखो, धन को खर्च करने का मार्ग दान से उत्कृष्ट और कोई नहीं। दान देने की प्रक्रिया नहीं होती तो अपन क्या करते बताओ, समझ लो मेरे को कोरोना लग जाए है, और मेरे को लगे कि यार ये तो 10 दिन में डॉक्टर मेरे पास में ही बात करे, गया ये तो इसके लंग्स गए, 5 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगा, तो आप क्या करोगे बताओ? दान के अलावा उस धन का उपयोग करने का और क्या उपाय है? अरे अपने दिन आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कोई दिन कि नहीं आएगा जब हम मर रहे होंगे, हमें उस समय ये सोचना होगा कि अब हम धन का क्या करें। या तो हम किसी बेटी को दे जाएंगे जो कि अपने भोगो भोग में खर्च करेगी, बच्चे को दे जाएंगे जो गाड़ी बदलेगा, मकान बदलेगा, या तो हम फिर उसको क्या करेंगे, दान आदि में खर्च करेंगे। दान में खर्च करके तो पुण्य बंध का कारण होगा, और दूसरी बात कि उसका सदुपयोग हुआ धन का, हमने जो धन कमाने में जो पाप कमाया उस पाप को धोने का उपाय हो गया दान। लेकिन हमने यदि दान नहीं दिया तो क्या कर सकेंगे बताओ, अपने इस पैसे का होगा क्या? बताओ, निंदा होगी, बहुत धर्मात्मा थे लेकिन माल खूब छोड़ गए और सब बच्चियों को दे गए, मंदिर के लिए कुछ नहीं कर गए, जिस मंदिर जाते थे वहीं नहीं दे गए। क्या माल तो खूब था, दबा दबा के सब ऐसे ही चले गए, लेके गए। क्यों?
लोग निंदा करते ही प्रशंसा समझ लो। जो कंजूस होता है और अपने जीते जी खर्च नहीं कर पाए, लोग निंदा आदि करते हैं उसकी। इसलिए इन्होंने कहा कि भैया दान से बढ़िया कोई उपाय नहीं। देखो धन कमाने में लोगों को बहुत शौक आता है, वो कमा लिया, आप खर्चा भी तो करेंगे, खर्चे करने के नहीं उपाय, खर्च करने की जगह नहीं हो तो क्या करें। यदि यदि कुएं में पानी नहीं निकालोगे तो कुएं का पानी सड़ेगा। ऐसे धन को खर्च नहीं करेंगे तो धन पड़ा पड़ा मद उत्पन्न करता है। इसलिए धन को तो उल्लाई से मंदिर में खर्च करना चाहिए। अपने खर्चे होते हैं ना, ऐसे मंदिर के खर्च बांध लेना चाहिए। हर महीने की 1 तारीख को कुछ पैसे व्यासन को दे दो, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, जितनी आपकी भावना हो। मंदिर के काम करने वालों को हफ्ता महीना बांध दो, पूजन का द्रव्य उसका महीना बांध दो, रोज नहीं देते हो तो, कि रोज हम पूजन की सामग्री उपयोग करते हैं, महीने भर में जितने रुपए की, 1000 रुपए की, 1000 रुपए मंदिर में दे दिए। मंदिर की चटाई दरई पंखा वंखा यूज करते हैं, 500 रुपए महीने के दे दिए। क्या जिनवाणी यूज करते हैं, 500 रुपए जिनवाणी के दे दिए। शास्त्र मंदिर तीर्थ यात्रा में जाते हैं, तीर्थ क्षेत्र पे किसी ने कमरा बनवाया, कमरा अपने को फ्री में ही मिल गया, तो भी अपन ने अपने होटल में ठहरते तो कितने रुपए देते हैं, 2-3 हजार रुपए देते हैं कि नहीं देते। कम से कम उत्तर रुपए तो देके आओ। दान भी नहीं हो तो तुमने अपने ही ऊपर खर्च किया है। अरे अपन कोई चीज का उपयोग कर रहे हैं, मंदिर का कमरा, मंदिर का स्थान, मंदिर की चटाई, पुस्तक, हमें कम से कम अपने उस चीज का उपयोग करने के बदले में ही कम से कम पैसा दे देना चाहिए। क्या लोगों ने तो दे के पुण्य बांधा और तुम उसको खर्च करोगे पाप बांधोगे। इसलिए अपने को खर्च करने वाला नहीं होना चाहिए, या तो देने वाला हो। तो कम से कम देने वाले भी नहीं हो अपन, इतना तो रहे कम से कम कि अपन अपनी चीज, अपन जो उपयोग कर रहे हैं, अपन अपनी उपयोग करी हुई वस्तु का अवश्य धन दे दे। देते कि नहीं देते अपन बताओ। अपन किसी के घर जाते हैं, उसकी कोई चीज का उपयोग करते हैं, किसी के घर में खाना खा के आते हैं, तो अपन आखिरी में क्या करते हैं, गिफ्ट दे के आते कि भाई इससे अपने को नहीं लेना, कुछ दे आओ। ऐसे जब मंदिर में कुछ लेके आए, मंदिर की चटाई का, दरी का, और भी मंदिर के लाइट का, माइक का, सबका उपयोग करते कि नहीं करते। तो फिर मंदिर में देने की भावना रखनी चाहिए। क्या महीने महीने अपना ऐसा जितना अपन खाते हैं ना, उसका कुछ परसेंटेज हर महीने अपने को दान के लिए अलग निकाल देना चाहिए। कितने रुपए का खर्चा करते हो आप महीने भर में, खाने पे, गाड़ी के पेट्रोल पे, दूध पे, मोबाइल फोन पे, लैपटॉप पे, इंटरनेट पे, क्यों करते कि नहीं करते। भाइयों के ऊपर 25,000 रुपए भी यदि खर्च कर रहे हो तो कम से कम 2,500 रुपए तो दान के लिए निकाल लो। 1/10वां भाग ही है। और कमा रहे हो यदि 10 लाख, कम से कम उसका 10वां भाग 1 लाख रुपए, या 1 लाख कमा रहे हो तो 10,000 रुपए कम से कम निकाल लेना चाहिए मंदिर के लिए। जो नहीं निकालता है वो तो मक्खी, मतलब बस जोड़ जोड़ के मरेगा और कुछ नहीं करेगा। लोग उसको कहेंगे कंजूस, मक्खी चूस, यार न दान दे गया न खा गया, बस जोड़ जोड़ के मर गया। तो धन को खर्च करने का सबसे बढ़िया उत्तम रास्ता क्या है, दान। दान से उत्कृष्ट और कोई धन खर्च करने का मार्ग नहीं है। आज ममता जी आगे पढ़ी, ममता जी संस्कृत। कृत्वा कार्यशतानि पाप बहुला निश्रित्य खेदं परम् भ्रान्त्वा वारिधिमेखिलां वसुमतीं दुःखेन यच्चार्जितम् तत्पुत्रादपि जीवितादपि धनं प्रेयोस्य पन्था शुभो दानं तेन च दीयतामिदमहो नान्येन तत्सद्गति। क्या कह रहे हैं देखो, कृत्वा कार्यशतानि, सैकड़ों कार्य करके, जो कैसे हैं, पाप बहुलानी, जो पाप से बहुल, पाप से भरे हुए, पाप बहुल है, मैंने जिनमें पापों की बाहुल्यता है, ऐसे पाप बाहुल्य सैकड़ों कार्य करके, जो कि कैसे आश्रित खेदम परम, जो कि उत्कृष्ट खेद के कारण है। भ्रांत्वा वारिद मेखलाम, भ्रांत्वा माने भ्रमण करके, वारिदिम, वारिधि माने समुद्र,
ओ मेखलाम, मेखला किसको कहते हैं? पर्वत को। वारिधि माने समुद्र, मेखला माने पर्वत, और वसुमती माने पृथ्वी। दुखे, दुख के द्वारा, यत च अर्जितम, यत माने जो, अर्जितम माने अर्जित किया है। देखो हमको पैसे कमाने के लिए समुद्र में जाना पड़ता है, गए कि नहीं गए? अपन परदेश गए तो समुद्र पार करके गए, पहाड़ उलांग के जाना पड़ता है कभी कभी, और पृथ्वी पे भ्रमण करना पड़ता है, खूब दूर दूर जाना पड़ता है। क्यों? परदेश जाते हैं, लोगों चीज लेके आते हैं, फिर यहाँ बेचते हैं, 2 रुपए कमाते हैं। परदेश जा जाके हम किसी को अपनी सेवाएं देते हैं, नौकर बनते हैं, और नौकरी कमा कमा के यहाँ लेके आते हैं। कितने कष्ट करते हैं, कोई कम क्लेश तो ही नहीं है। लोगों को बहुत सुख लगता है कि अरे साहब बहुत सुखी है। सुखी क्या है? पैसे कमाने वाला निरंतर आकुलता को, खेद को अनुभव करता है क्या? क्योंकि ये जितने काम है, पैसा कमाने का काम सुख का काम है कि दुख का? छल कपट करो, झूठ बोलो, भयभीत रहो, क्या नौकरी नहीं चली जाए, अब क्लाइंट मानना चाहिए, क्लाइंट कभी पलट नहीं जाए, भाव घट नहीं जाए, मद्दी नहीं आ जाए, है? किसान है तो पानी नहीं, कभी ऐसा नहीं हो कि पानी नहीं बरसे, अनावृष्टि नहीं हो जाए, बेटाइम पे पानी नहीं आ जाए, फसल कट के रखी और बेटाइम पे पानी आ जाए, पूरी फसल बेकार। तो इसलिए धन कमाने में बहुत सैकड़ों कष्ट सहन करने पड़ते हैं, बहुत पाप की बाहुल्यता है, और पूरी दुनिया में घूमना पड़ता है, नदी पर्वत समुद्रों में, और बहुत दुख से अर्जित होता है। और तत्पुत्रादपि, और वो पुत्र से भी, और जीवितादपि, और जीवन से भी वो धन प्यारा होता है। लड़का यदि रुपए के 2 रुपए दिया है, क्यों? लड़का रुपए के 2 रुपए दिया है तो लड़के को डांटेगा, नालायक मेरे 2 रुपए दिया या 1 रुपए की चीज के 2 रुपए खर्च कर आया। पैसा इतना प्यारा होता है। पत्नी यदि बिना पूछे ज्वेलरी ले आए, क्यों? फिर देखो आप, और पति देव को पता चल जाए इतने रुपए की बहन जी ने ज्वेलरी खरीदी और बहुत महंगे भाव में, बताओ, पति देव को पत्नी कुछ नहीं दिखेगी, पत्नी से ज्यादा उनको धन प्यारा है। क्या? इसलिए उन्होंने कहा ये पुत्र से, पत्नी से, परिवार से, अरे अपने शरीर से भी ज्यादा प्यारा आदमी को धन सबसे ज्यादा प्यारा है। तो जो पुत्र से भी और जीवन से भी जो धन प्रिय है, क्या? उस धन का अस्य पंथा शुभो, उसका जो शुभ मार्ग है, उस धन का जो सदमार्ग है, सच्चा मार्ग है, वो तेन दानम, वो दान के द्वारा है। दियताम इदम, वो दान देने के द्वारा है। और इदम अहो अहो न अन्य सदगति, न अन्य तत्, उसकी अन्य कोई उपाय के द्वारा सदगति, न सदगति नहीं है। धन की और कोई सदगति नहीं है दान के अलावा। एक दान ही ऐसा है जो अपने को पाप से बचा सकता है। देखो मैं मर रहा हूं और मैंने खूब पाप कर करके धन कमाया, अब उस पाप को धोने का उपाय क्या है? क्या उपाय बताओ? उस पाप को धोने का उपाय ये कि तत्काल दान कर दो, पैसे भी बांध के तो ले नहीं जाएंगे अगले भाव में। जो पाप कमाया है उस पाप को धोने का उपाय ये है कि दान कर जाओ। दान कर जाएंगे तो कोई पाप जो है कम हो जाएंगे। ये तो पाप नहीं तो अब क्या उपाय बताओ? पाप को धोने का उपाय क्या है? अपन ने कमा तो लिया, तो अब कमाएगा तो सही ना आदमी, जीवन जीने के लिए कमाता है, और यूं समझता आदमी मैं तो बहुत 200 साल तक जीऊंगा, 500 साल तक जीऊंगा, कमाता सब उस हिसाब से ही। मैं तो कहता हूँ लोगों ने अपनी हजार साल की व्यवस्था कर रखी। अब एक दिन मरण आएगा, जब भी तो मरण आएगा तो अब उस पैसे को खर्च करने का, उस पैसे का व्यय का, या उस पैसे का क्या सदुपयोग, मतलब उस पैसे का उपयोग क्या, बताओ। देयर इज नो अदर अल्टरनेट, कोई उसका अल्टरनेट नहीं है। दान के अलावा या त्याग के अलावा उसका अन्य कोई पाप धोने का उपाय नहीं। आप सोच लेना, और आपको कोई लगता हो तो मेरे को बता देना। अरे जो आदमी बिस्तर पे पड़ा है वो अब खर्च भी क्या करेगा? समझ लो वो कि मैं BMW खरीदना है मेरे को, तो BMW पे क्या इसको स्ट्रेचर पे BMW में बिठा के ले जाएंगे?
मेरे को नया मकान खरीदना है, तो वहाँ स्ट्रेचर पे मकान पे जाएगा क्या नया? मैंने अब भोग तो कुछ खर्च होना नहीं। वेंटिलेटर पे जो लोग हैं, मैं तो एक बात कहता हूँ, अपन में से कोई भी लोग यदि ऑपरेशन पे जा रहे हो, ऐसे ऑपरेशन पे जिसमें मरण होता हो, छोटे मोटे वाले नहीं, तो उसके पहले अपने को अपने धन का जो भी है वो ये कर देना चाहिए कि भाई यदि हम नहीं बचे ऑपरेशन में, तो ये हम विल लिख के जा रहे हैं और हमारे इस पैसे का उपयोग यहाँ यहाँ किया जाए, जिसको देना है और जो जो जहाँ जो हमको दान में देना है वो सब पहले ही कर जाओ। क्या पता अपन वेंटिलेटर पे ही रह जाए क्या? इसलिए अपने को ये उपाय मिलेगा ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले दान देने के अलावा धन कमाने से जो अर्जित पाप है उस पाप को धोने का और कोई उपाय नहीं। दूसरा क्या है कि हम कब चले जाएंगे, और हम यदि छोड़ के नहीं गए हम छोड़ के मतलब लिख के नहीं गए, तो पीछे क्या होगा मालूम है? पीछे लोग उस धन से सुखी नहीं रहेंगे, उस धन के पीछे दाएदार झगड़ेंगे, बच्चों में लड़ाई होएगी, वो धन बच्चों को भी नहीं मिलेगा, कोर्ट कचहरी जाएगा, वकीलों को मिलेगा, जजों को मिलेगा। इसलिए क्या पता क्यों लोग फिर भी मरते दम तक बिस्तर में पड़े हैं, वेंटिलेटर पे पड़े हैं, मर रहे हैं, और तो और कोविड हो गया तो कोई मिलने भी नहीं आ सकता, लेकिन फोन से किसी ने उनसे पूछा क्यों आपकी कुछ मंदिर में देने की भावना है, तो फोन ही काट दिया। ऐसे ऐसे महापुरुष है। इसलिए भैया दान देने के अलावा इसका सदगति और कोई नहीं है। अब देखो हम पढ़ते हैं, पढ़िए अनीता जी। हिंदी पढ़ना है ना इसका? अच्छा हिंदी बोल हाँ। नहीं, हाँ पढ़ लो, ये पहले दुआ पढ़ लो। पाप बहुल कार्यों से और महादुख भी सहकर सागर पर्वत या पृथ्वी पर घूम घूम कर धन संचय, पुत्रों या प्राणों से भी प्रिय धन व्यय का सर्वोत्तम मार्ग, मात्र दान है अन्य न धन की सदगति, अतः करें बुद्ध दान। बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा, शत शत पाप बहुल कार्यों से, सैकड़ों सैकड़ों पाप बहुल कार्यों से और महादुख भी सहकर सागर पर्वत या पृथ्वी पर घूम घूम कर जो हमने धन संचय किया है, कैसे जोड़ते हैं बिल्कुल, एक 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 कर करके बैंक में डालेंगे, इधर जमीन, उधर सोना चांदी, कोई स्टॉक तो कोई कमोडिटी तो कोई और कुछ वो ज्वेलरी। अरे लोग एक ही चीज है, हर आदमी को धन बढ़ाना है, लेकिन धन बढ़ाने का उपाय तो पुण्य की वृद्धि है, और पुण्य बढ़ता है दान देने से। दान देने में तो कोई खर्च नहीं करते हैं, वो इधर उधर इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे जिंदगी भर। पुत्रों या प्राणों से भी प्रिय ध्यान, पुत्रों और प्राणों से भी जो धन प्रिय है, उसका उस धन के व्यय का सर्वोत्तम मार्ग यदि कोई है तो मात्र दान है। अन्य न धन की सदगति, अन्य कोई धन की सदगति नहीं है। अतः करे बुद्ध दान, इसलिए बुद्धिमान क्या करे, दान करे। और क्या करे, पढ़िए सपना जी। अर्थ, सैकड़ों पाप सहित कार्यों को करके, नाना प्रकार के दुखों को उठाकर और समुद्र पर्वत पृथ्वी पर भ्रमण करके बड़े कष्ट से जो धन का संचय किया जाता है, वह धन पुत्र और अपने जीवन से भी प्यारा होता है। उस धन को खर्च करने का मार्ग यही है कि वह दान के काम में लाया जाए, क्योंकि इससे भिन्न उस धन को खर्च करने का कोई भी उत्तम मार्ग नहीं। इसलिए सज्जन पुरुषों को चाहिए कि वे दान मार्ग में ही धन का व्यय करें, दान के अतिरिक्त मार्ग में उस धन का उपयोग कदापि ना करें। हाँ देखो एक बात है, और अपना जो पैसा होता है ना, कोई बहुत मतलब अपन अपने भोग में देखे अपन, और अपन इधर देखे, जैसे अपन ने समझ लो एक जिनवाणी है,
एक जिनवाणी कितने की आएगी? 100-200 रुपए की, लेकिन उससे कितना कल्याण हुआ। और आप यूं देखो लौकिक किताबें, हमारे कॉलेज की एक एक किताब 4-4 हजार रुपए की आती थी। क्या? अच्छा चलो किताबों की छोड़ो, आपके स्कूल की फीस कितनी है भैया आजकल, कॉलेजों की, स्कूलों की है? क्यों बोलो? लाखों रुपए की फीसें हैं, लाखों रुपए की, हजारों में नहीं आती आजकल। वो गए जमाने, अपन लोग पढ़ लिए थे 100-100 रुपए महीने में, जितने में भी पढ़ लिए। अब किसी की नहीं है। 100 रुपए की कैसी बातें कर रहे हो पंडित जी? कौन तुम्हारे दादाजी के जमाने में होंगे 100 रुपए, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन मैं सही कह रहा हूँ, हमारे टाइम पे ज्यादा फीस थी नहीं। मैं जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा उसमें एक्चुअल में क्या गवर्नमेंट था, स्कॉलरशिप वगैरह भी थी, तो भी उसमें 100 रुपए महीने लगते थे। मेरे को वो भी ज्यादा लगता 100 रुपए महीने बस। अगले साल जरूर 200 रुपए हो गए थे वो, क्या साल भर के मतलब एक महीने के 200 रुपए बस, इतने रुपए देते थे हम। या वो इसमें भी हम सोचते थे कि यार इसको भी कैसे कहीं से इसको भी निकाल लिया जाए, इसके लिए भी कोई स्कॉलरशिप देख ली जाए। 5,000 रुपए में पूरी इंजीनियरिंग करी मैंने, 4800 रुपए में बस। और अभी तो बच्चों के खर्चे देखो, 5,000 रुपए। पंडित जी कौन से जमाने में हो तुम? हमारा बच्चे ही 50,000 का तो फोन ही लिया था, वो आईफोन यूं ही जाके खरीद के है? तो हम जिस अपना ये जो जरा जरा अपने भोगों भोगों में तो देखो लाखों रुपए खर्च होते हैं, कार में, मोबाइल फोनों में, लैपटॉप में नहीं होते हैं? कितने बड़े बड़े बजट बनते हैं। और आप उसका जरा सा हिस्सा भी आप देखो, अपन ने एक किताब किसी को 100 रुपए में, 100 रुपए समझ लो किताब दे दी अपन ने 100 रुपए की, या 100 रुपए की कीमत कम करी, 100 जनों को किताब मिल गई वो 10,000 रुपए में। जो 10,000 रुपए केवल फोन को दिखाने में खर्च होते हैं, 10,000 क्या 50,000 रुपए, क्या अभी हमारे बच्चे बच्चे ले रहे आईफोन 12 चाहिए उनको, 80-80 हजार रुपए के फोन है, क्या चाहिए उनको? क्या करेंगे वो? 1-2 साल बाद 13 आ जाएगा जब 12 रिटायर कर देंगे। क्या? मैंने एक जने को कहा, मैंने कहा एक काम करो मेरा 11 वाला ले लो। नहीं 12 आ गया, अब 11 कैसे ले? 10 भी नहीं ले, 11 भी नहीं ले, हम तो 12 ही लेंगे। मैंने कहा भाई साहब ये 12 भी पुराना हो जाएगा जब 13 आएगा। 15 आते आते तो 12 को पूछेगा ही नहीं। आज आईफोन 4 को 5 को कौन पूछ रही है? वो 4 5 50-50 हजार के फोन थे, 3 साल में डब्बे हो गए। तो हम लौकिक भोगों भोग में तो ढेरा खर्च करते हैं, शादियों में। और आप देखो धन तो, अब आप 5 रुपए की बाल बोध एक आती है, 5 रुपए 20 रुपए की, 25 रुपए की एक दे दी किसी को, उसको ज्ञान मिला, उसका मोक्ष मार्ग, मतलब मोक्ष मार्ग मिल गया उसको। कितनी अद्भुत वस्तु मिली, सोचो तो सही आप। 25 रुपए जो हम यूं ही खर्च कर देते हैं, उस 25 रुपए की किताब कितनी काम आती है। क्या? छोटे छोटे से पैसे से धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, और लौकिक में बड़े बड़े धन खर्च करने पर भी हमें कोई वैसी क्रेडिट नहीं मिलती। करोड़ों रुपए खर्च कर दो शादी में भी, तो भी कोई कुछ नहीं गीत गाएगा। और तुम अपने धन आदि दान में लगाओगे तो लोग तुम्हारे हमेशा हाथ जोड़ते रहेंगे, जहाँ जाएगा वहां हाथ जोड़ेगा। मंदिर में यदि व्यासन को आप 500 रुपये महीने देते हो, तो आपको ऐसे हाथ जोड़ के बिठाएगी, अलग से टेबल कुर्सी लगाएगी आपके लिए, थाली की एक पूजा की थाली अलग से रखेगी। रॉयल ट्रीटमेंट आपको घर में नहीं, घर वाली नहीं दिखे, घर वाली तो आपके पैसे लेगी, मतलब कोई नहीं देगा ऐसा ट्रीटमेंट। क्या? तो मंदिर में तो जरा जरा सा, कोई बहुत नहीं देना है, थोड़ा भी दान देने से लोग उसमें उस धन का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। क्या है देखो मंदिर के अंदर आपने एक जिलमाड़ी की एक लाइब्रेरी, मतलब एक अलमारी लगा दी, किताबें ले आए, कौन सा बहुत धन खर्च हो जाएगा, लेकिन उन किताबों को पढ़ के कितने जीव मोक्ष मार्ग में लग जाएंगे, कितने जीवों का कितना हित होगा, कितना कल्याण होगा, तो सोचो आप जरा। तो इसलिए अपने को दान के अंदर धन का उपयोग करना चाहिए। दान में लगाया हुआ 1 रुपया 10 रुपए में फलता है, और भोगो भोग में लगाए हुए 10 रुपए भी बेकार जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। क्या कि ये जो बड़े पाप से अपन ने धन खर्च किया है, महापाप कमा कमा के, दुनिया भर में भ्रमण कर करके, और जो अपने को सबसे प्यारा है उसका उपयोग
उसका सदुपयोग दान में है, इसलिए दान के काम में लगाया जाए। क्यों? क्योंकि दान से बढ़िया उसका उत्तम और कोई खर्च करने का उपाय नहीं। ठीक है, अब और क्या कहा? दान के अतिरिक्त मार्ग में उस धन का उपयोग कदापि ना करे और कहीं खर्चा नहीं करे दान के अलावा। बोलिए मम्मी। हाँ। से कई बार ऐसा होता है, बहुत धन भी होता है लेकिन भाव ही नहीं बनते हैं दान देने के, तो उसमें कौन से कर्म आड़े आते हैं? महा कषाय रूप परिणाम में लोभ रूप कषाय है, तीव्र अंतराय का उदय, दानांतराय का, और परभव में दुर्गति जाना है, इसलिए भाव नहीं होते। तो सर उसके लिए क्या करना चाहिए? दे देना चाहिए, और क्या, देना इच्छा कर देना चालू कर देना चाहिए। जैसे आसपास कई सारे ऐसे लोग दिखाई देते हैं जिनके पास बहुत है लेकिन वो करना ही नहीं चाहते हैं, तो कैसे बोले हम? कुछ नहीं, उनको क्या बोल सकते, जिनको सुनना ही नहीं है। समझ लो मेरे बच्चे को यदि मैं मोबाइल फोन की जगह कहूँ बेटा तू इस आईफोन 12 की जगह मंदिर में आधे